मैं डॉक्टर शशिभूषण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कमलाड़ाई कॉलेज गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता की व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह विषय BA पार्ट 2 हिंदी प्रतिष्ठा पेपर 3 के लिए प्रस्तावित है। इस कविता की व्याख्या से पूर्व लेखक कवि जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। 1916 से 1936 तक 20 वर्षों का जो समय है, हिंदी काव्य के इतिहास में छायावाद युग कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को प्रथम छायावादी कवि अथवा छायावादी काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना एक और युगीन द्विवेदी युगीन कवियों मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय चेतना से तथा दूसरी ओर पश्चिम छायावादी कवियों बालकृष्ण शर्मा नवीन के विप्लव गान तथा निराला की कविता जागो फिर एक बार की चेतना से भिन्न है। इसमें राष्ट्रीयता का स्वरूप स्थूल है, इनमें उद्बोधन है, विदेशी सत्ता से युक्त होने का आह्वान है। प्रसाद जी की जो चेतना का स्वर प्रच्छन्न है, कोमल है, सौम्य है, सूक्ष्म है। प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना सीमित अर्थ में राष्ट्रवाद नहीं है। दूसरे, उनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण से सांस्कृतिक जागरण का स्वरूप धारण किया है। उनके काव्य संग्रह लहर की कविताएं अब जागो जीवन के प्रभात तथा बीती बिहागरी जागरी को पढ़कर यह स्पष्ट होता है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास गौण है, मुख्य है राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति तथा गरिमा मंडित भारतीय संस्कृति के चित्र और उनके द्वारा वर्तमान भारत के प्रत्यंत देशवासियों में नवजागरण का शंख फूंकने की कामना। यही बात उनकी लहर कविता संग्रह है। लहर में संकलित लंबी कविताओं अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया और एक गीत अरि ओ करुणा की शांत कछाड़ के विषय में कही जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, अरुण यह मधुमेह देश हमारा भी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। कविता इस प्रकार है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुख किए, समझ नीर निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख तेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता का मूल आधार प्रसाद जी का जो नाटक है चंद्रगुप्त, उससे संबंधित है, जिसकी रचना 1931 ईस्वी में की गई थी। चंद्रगुप्त नाटक की राजकुमारी एक विदेशी राजकुमारी है, कार्नेलिया, वही इसको गाती है।
राजकुमारी भारत, वह राजकुमारी जो है वो भारत की महानता, उसके प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है। कार्नेलिया सम्राट सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध में परास्त होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उनसे मित्रता की संधि कर ली एवं उनकी पुत्री कार्नेलिया का विवाह उससे करा दिया। इस प्रकार वह मौर्य वंश की रानी बनकर भारत आ गई। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति आदि से सब उसे अनुपम, अद्वितीय लगे और उसका मनमोहक, उस पे उनका मन झूम उठा और वह गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वह कह रही है कि भारत ही वह महान भूमि है जहाँ विश्व भाईचारे की भावना भरी पड़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र वाक्य सही अर्थों में यहाँ दिखता है। जहाँ अनजान, अपरिचित देश में आए हुए लोगों को संबल मिलता है, ठीक इसी तरह धरती और आकाश मिलते नहीं, पर उनके मिलने की कल्पना ही बहुतों को सहारा दे जाती है। भारत देश अनंत काल से ही संसार के लोगों के लिए आश्रय स्थल रहा है। अतीत में अनेक देशों और धर्मों के लोगों ने विभिन्न कारणों से अपने देश को छोड़ा, भारत भूमि पर आए और भारत ने उन्हें सद्भावना, भाईचारे के साथ उसे अपनाया। भारत देश मिठास से भरा हुआ है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूर्य यहीं उदित होता है। यहाँ के प्रातःकाल का दृश्य मनोहर है। प्रातःकाल का सूर्य लालिमा लिए हुए आकाश में उदित होता है। उसकी जो प्रकाश है, किरण है, वह पेड़ के जो पत्ते हैं उससे छनकर जब धरती पर पहुंचती है, शाम अर्थात सांझ होते ही ये किरणें तांबे रंग के होकर पेड़ की फोगनी तक पहुंच जाती है। सारी प्रकृति इस दृश्य से मनमोहक हो जाता है। मलय पर्वत से शीतल हवा बह रही है। उसी का संबल लेकर सूर्य धनु अर्थात देवताओं के छोटे छोटे धनुष अपना पंख पसारे खड़े हुए हैं। पक्षी जिस ओर में उड़ते हैं वहीं अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक वैसे ही सदियों से हमारे देश में विदेशी आ रहे हैं और इसी स्थान को अपनाकर आश्रय स्थल बना रहे हैं। जयशंकर प्रसाद वर्षा ऋतु का उदाहरण देते हैं और वे लिखते हैं कि बरसाती आंखें अर्थात नैनों से बहते नीर करुणा से भरे जल में बदल जाते हैं। भारत के वर्षा ऋतु के बादल ऐसे बरसते हैं जैसे उनमें करुणा का जल बरस रहा हो। दूसरों के दुखों को देखकर वह द्रवित हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षा ऋतु में बादल पानी से भरे हो। भारतीय सभ्यता संस्कृति में करुणा का महत्व तो है ही। हेमकुंभ की उषा सवेरे पंक्ति में हेमकुंभ का प्रयोग कवि
ने सूर्य के लिए किया। प्रातः काल में जब सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर फैलती है तो मनुष्य को बहुत ही आकर्षक और मनोहर लगती है। इसीलिए कवि को ऐसा आभास होता है जैसे उषा रूपी सुंदरी हेमकुंभ सोने का घड़ा लेकर निकली हो, जिससे वह सभी सुखों की वर्षा कर रही है। सुबह होते ही चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल जाती है। रात भर टिमटिमाने के बाद तारे थक गए हैं और अब वह नींद के आगोश में जा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और अब वह और नींद में जा रहे हैं तारे। सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो धुंधले पड़ते जा रहे हैं, अर्थात तारे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। कवि इस काव्यात्मक शैली में कहते हैं कि तारे रात भर जगे हैं, इसीलिए अब उन्हें नींद आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह किसी व्यक्ति द्वारा नशा किए जाने पर जैसे वह ऊँघता है वैसे ही वह ऊँघ रहे हैं। प्रसाद जी की कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही बड़ा ही सशक्त है और संतुलित भी। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया और भारत के गौरवशाली अतीत को भी साथ में रखा। गीति सौंदर्य प्रसाद जी के नाटकों का एक मुख्य विशेषता है। यह इस गीत में दिखाई देता है। संगीतात्मकता है, चित्रात्मकता है और विचारों का बहाव इस गीत को अनुपम बना रहा है। प्रसाद जी की जो काव्य भाषा है साहित्यिक खरी बोली है, जो सहज और सरलता से इसे पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तत्सम प्रधान शब्दावली का भी प्रयोग उन्होंने इस कविता में किया। यह कविता प्रसाद गुण से युक्त है। धन्यवाद। अगले वर्ग में नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।